Hare Krishna. So welcome everyone to this session today on the occasion of New Year, which is to become 2.0. तो हम आपके साथ आज 10 सूत्रास शेयर करेंगे so that you can become a better version of yourself, becoming a 2.0 of yourself. तो सब बनना चाहते हैं लेकिन कैसे बना जाए? तो हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं लेकिन रास्ते पे चलना किसको है? आपको, राइट? तो जो नंबर 1 सूत्र है जो कि सारे सूत्रों की बिगिनिंग में आता है, अगर वो होगा तो सारे सूत्र अपने आप हो जाएंगे. एंड दैट नंबर 1 सूत्र इज डिजायर. तो आप लोग यहां पर आए हैं तो ये तो अपने आप में कंफर्म होगा कि आपने स्टेप 1 तो ऑलरेडी कर लिया. दैट यू आर हैविंग द डिजायर टू बिकम 2.0 ऑफ योरसेल्फ. आप खुद का एक अपग्रेडेड वर्जन बनना चाहते हैं. तो इच्छा का होना बहुत जरूरी है. अभी हम लोग इतने डल हेडेड हो चुके हैं आज की दुनिया में दैट वी डोंट इवन डिजायर टू इंप्रूव आवरसेल्व्स. एक डिफॉल्ट मोड में, एक ऑटो पायलट मोड में लाइफ चल रही है और चलती रहती है. ठीक है, चल तो रहा है यार, ऐसे करते रहो, अपना मजा करते रहो यार, और क्या चल रहा है भाई, और क्या 2-3 रोटी हो ही रहा, और ये यार, और क्या ऐसे करते रहो, घूमते फिरते रहो, और किसी को लाइन मारो, किसी को स्क्वायर मारो, किसी को हाइपरबोला, किसी को पैराबोला, और चलते रहे और क्या को यार इंप्रूव करना है, क्या ये 2.0 है. तो अगर इच्छा ही नहीं होगी देन हाउ कैन यू इंप्रूव योरसेल्फ? तो इच्छा होनी बहुत जरूरी है. अच्छा, इच्छा वाला कैसे आती है? इच्छा आती है संगति से, फ्रॉम योर एसोसिएशन, फ्रॉम योर इंप्रेशंस इन द माइंड. आपकी जो है आपकी बैकग्राउंड कैसी रही है, इवन योर पास्ट लाइफ कैसी रही है, ये लाइफ कैसी रही है, किन लोगों के साथ आप उठे बैठे हंसे खेले हो, ये सब आपकी लाइफ में आपके डिजायर्स को बनाते हैं. जो डिजायर्स होती है दे आर नॉट वेरी लीनियर, दे आर क्वाड्रेटिक, इनफैक्ट दे आर सुप्रा क्वाड्रेटिक. ऐसी होती है, लेकिन आती कहां से है? दे ऑलवेज कम फ्रॉम आउटसाइड सोर्स. ऐसा. तो इसलिए अगर आप 2.0 बनना चाहते हैं सो यू शुड हैव द डिजायर दैट आई वांट टू डू इट. जितने भी लीजेंडरी लोग हुए हैं, इफ इन केस दे गॉट समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सबसे पहले क्या आई? डिजायर. डिजायर जो होती है वो यहाँ आती है, राइट? उसके बाद फिर वो बाहर मैनिफेस्ट होती है. जैसे पेंटिंग पहले यहाँ बनती है, उसके बाद फिर वो कैनवस पे आती है, राइट? पहले पेंटिंग बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? ऐसे बनाऊंगा. मैं ये पहाड़ बनाऊंगा, ये नदी होगी, यहाँ सूरज बनाऊंगा, यहाँ झोपड़ी होगी, उसमें यहाँ चिड़िया चहचहा रही होंगी, यहाँ ये होगा वो होगा. ओके, पेंटिंग बन गई, हाँ बन गई. अब ये कैनवस पे आएगी. तो पहले डिजायर होनी चाहिए इंप्रूव करने की. यस, आई वांट टू बिकम 2.0 ऑफ माई सेल्फ. दैट्स नंबर 1 थिंग. नंबर 2, अगर आप कोई चीज अपने अंदर चेंज लेके आना चाहते हैं, हम लोग कई ऐसी चीजें हैं जो कि हम पहले करते थे जो हमें नहीं करनी चाहिए लेकिन बार बार करते रहते हैं, राइट? या फिर हम करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं. तो इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि ना हम किसी एक्टिविटी से के साथ जुड़ते हैं तो उस एक्टिविटी में ना खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ता है. यू आर टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद दैट. लाइक फॉर एग्जांपल, इन केस समबडी इज ट्राइंग टू क्विट स्मोकिंग और वो बोले वेल आई एम ट्राइंग टू गिव अप स्मोकिंग, लेकिन आई अलग है और स्मोकिंग अलग है. बट इन केस ही सेज वेल आई एम अ नॉन स्मोकर. अब मैंने क्या, स्मोकिंग जो नॉन स्मोकिंग जो एक्टिविटी है उसको आइडेंटिटी में डाल दिया दैट यस आई एम अ नॉन स्मोकर. ऐसा. अच्छा, आप रीडिंग करते हो, हाँ यस आई एम ट्राइंग टू डू सम रीडिंग, बट एक्चुअली रीडिंग क्या है? उसके बजाय मुझे बोलना चाहिए वेल आई एम गोइंग टू बी अ रीडर. एक है आई अलग है, रीडिंग अलग है. बट इनकेस रीडिंग और आई को अगर आप मिला देते हो देन आपकी इच्छा स्ट्रांग हो जाती है. यानी कि आपकी आइडेंटिटी से ही आपकी इच्छाएं बढ़ती हैं. जैसे लड़के लड़कियों के प्रति क्यों आकर्षित होते हैं? क्योंकि लड़के खुद को क्या मानते हैं? लड़का. तो अगर मैं लड़का हूं तो वो क्या है? लड़की. वो लड़की और तू लड़का. अच्छा, तू अगर लड़का है तो वो लड़की. अच्छा, दैट्स व्हाई देयर इज अट्रैक्शन. इन केस यू आर आइडेंटिफाइंग विद समथिंग एल्स कि ना नो आई एम अ रीडर, आई एम अ सर्वेंट, आई एम एन इनोवेटर. तो आप जब ये आइडेंटिटी लेकर के आते हो ना तो ये वाली आइडेंटिटी, ये जो डिजायर्स आपको पुश नहीं करती. तो आपकी जो डिजायर्स हैं दे गेट इंपैक्टेड बाय योर आइडेंटिटी. तो इससे आप जो कुछ भी करना चाहते हो तो आई को उस आइडेंटिटी के साथ लेकर के आना और आपकी जो करंट आइडेंटिटी है उसको छोड़ना. लाइक वी सी इन भगवद गीता, भगवान श्री कृष्ण चैप्टर 2 की शुरुआत करते हैं, विच इज द बिगिनिंग चैप्टर अबाउट आइडेंटिटी. ही इज हिटिंग द आइडेंटिटी. ओ अर्जुना, यू आर नॉट दिस बॉडी. अच्छा, देन हुज बॉडी? अगर मैं खुद का शरीर नहीं हूं तो मैं किसका शरीर हूं? अरे शरीर है ही नहीं तू शरीर में रहता है पर तू शरीर नहीं है. दिस इज लाइक हिटिंग द आइडेंटिटी. तो जब आपकी आइडेंटिटी हिट होती है, अरे लाइक मुझे बहुत पहले याद है, वी वॉच वन मूवी 300. किसी से देखी है मूवी 300? स्पार्टा. यस. तो उसके अंदर जो वहाँ के कुछ सैनिक लोग हैं वो लोग भी आते हैं, कहते हैं हम भी लड़ेंगे तुम्हारे साथ, हम तुम्हारा साथ देंगे इन फाइटिंग विद ज़र्क्सीज़, जो दूसरी पार्टी का जो राजा है.
कहते ठीक है, तो तुम लोग कौन हो? कहता मैं कुम्हार हूँ। अच्छा तुम क्या हो? कहते मैं किसान हूँ। अच्छा तुम क्या हो? मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अच्छा तो तुम लोग हो। अच्छा तुम लोग कौन हो? और ये लोग बोलते हैं स्पार्टा। So all of them were primarily identifying themselves as soldier and secondarily as a farmer, a potter, secondarily. But first a soldier. जो इनके सामने जो पार्टी खड़ी हुई थी वो क्या थी? पहले वो लोग पॉटर थे, पहले वो लोग कुम्हार थे और ये सब है। उसके बाद फिर हाँ थोड़ा लड़ाई भी लड़ लेंगे। आपकी आइडेंटिटी से आपकी एक्टिविटीज डिफाइन होती हैं। तो इसीलिए अपनी आइडेंटिटी वाला अगर आप चेंज करके आएंगे ना, देन दैट चेंज इज मोर सॉलिड। अगर आप 2.0 बनना चाहते हैं तो मैं के साथ मिलाइए उस एक्टिविटी को, एंड देन यू विल रियली इंप्रूव योरसेल्फ। सूत्र नंबर 3 इज दैट वी शुड मेक स्मॉल चेंजेस एवरी डे। छोटे छोटे चेंजेस हर रोज करने चाहिए। जैसे कि ना अगर आप देखो 1% अगर मैं हूं 1, इन केस एवरी डे आई इंप्रूव माई सेल्फ 1%, तो मैं कल कितना हो जाऊंगा? 1.01, राइट? इस तरह से मैं 365 डेज अपने आप को इंप्रूव करता हूं। तो यानी कि आज से 365 दिन बाद मैं होऊंगा 1.01 रेज़ टू द पावर 365, राइट? सो 1.01 रेज़ टू द पावर 365 कितना होता है? 37 पॉइंट समथिंग। इनफैक्ट इट्स ऑलमोस्ट 38। यानी आज आप जहां कहीं भी हैं, इसका 38 टाइम्स बेटर वर्जन होंगे आप आज से 365 दिन बाद। इन केस एवरी डे यू आर इंप्रूविंग योर सेल्फ ओनली 1%। अगर आप सेम रहते हैं तो 1 टू द पावर 365 लगा दो, तो आफ्टर 365 डेज इट इज 1 ओनली। बट इन केस एवरी डे इज 1.01 मल्टीप्लाई बाय 1.01 ऐसे करते 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 इट बिकम्स 38। ऑन द अदर हैंड अगर आप सिर्फ अपने में डिक्रीमेंट करते हो, यानी कि एवरी डे यू बिकम 1 से 0.99, यानी खुद को आपने सिर्फ 0.01 कम किया, एंड देन यू बिकम 0.99। सो आज से 365 दिन बाद पता है कितना हो जाएगा? 0.99 रेज़ टू द पावर 365, that is equal to 0.03। that means you will become 3% of what you are now। हर रोज मैंने सिर्फ डिक्रीमेंट किया अपने आप को, कितना? only 1%, only 1%, that's it। पर वो करते 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 आप कितने हो जाओगे एक साल बाद? only 3%, that's it। तो यानी कि स्मॉल स्मॉल चेंजेस अपनी लाइफ में जो आप लेकर के आते हो, that brings a big change। पता नहीं लगता लेकिन वो चेंजेस आते हैं, एंड ग्रेजुअली इट बिकम्स बिग, ग्रेजुअली। अब देखो कोई अगर आपसे मिलता है ना, बहुत से बात मिलेगा, क्या अरे बहुत बड़ा हो गया है तो है। आप कहते क्या बड़ा हो गया? हम तो रोज देखते हैं शीशे में आपको, क्या बड़ा हो गया? ऐसे ही तो है हम बड़ा हो गया है। लेकिन जो व्यक्ति आपसे बहुत से बात मिला होता है, कहते हैं अरे जी तो छोटा सा था है, चड्डी पहने घूमता था यहाँ, अभी इतना बड़ा हो गया। पर होता क्या, हर रोज थोड़ा चेंज हो रहा है, हर रोज थोड़ा चेंज हो रहा है। लेकिन वो चेंज होता क्या है, दूसरे वाले व्यक्ति को तो पता लगता है, हमको पता नहीं चलता। तो इसीलिए अगर आप 2.0 बनना चाहते हो, ऐसा नहीं कि आज की सेमिनार हो गई कहता बस ये अब तो पता लग गया, कल सुबह उठेंगे 2.0 होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता जी कि आप एकदम से 2.0 हो जाओगे ना। आपको अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट के अंदर छोटे 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 कितने चेंजेस लेकर के आने हैं? 1.01, दैट्स इट। देयर वाज वन ब्रिटिश साइकिलिंग गेम हुआ करता था, तो इसके अंदर ब्रिटेन की जो टीम थी इट वुड ऑलवेज लूज। बल्कि 1908 से लेकर के 2003 तक इन्होंने कुल मिलाकर बस एक ही गोल्ड मेडल जीता था, ओनली 1 गोल्ड मेडल। सो उनका ना कोच चेंज हुआ, कोच का नाम था डेव ब्रेल्सफोर्ड। इसने छोटे छोटे चेंजेस लेकर के आया टीम के अंदर। क्या क्या चेंजेस लेकर के आया? जो साइकिल की चेयर होती है ना, उसको थोड़ा और अच्छा बनाया। जो उसका हैंडल होता है ना, उस पर ग्रिप, उसको थोड़ा और अच्छा बनाया। साइकिलिंग करने के बाद जब ये साइकिलर्स रेस्ट करते हैं तो जो बिस्तरा है उसको थोड़ा और अच्छा बनाया। जो उसकी चेन है उसमें जो ग्रीस है उसकी क्वालिटी और अच्छी की। जो पेडल्स हैं, पेडल्स पे शूज की ग्रिप और अच्छी की। एवरीवेयर ही मेड स्मॉल 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 चेंजेस। उसका परिणाम यह था कि दैट इन द ईयर 2008 जब चाइना में ओलंपिक्स हुए थे, इनकी जो टीम थी दे वन 60% गोल्ड मेडल्स जस्ट फॉर मेकिंग स्मॉल स्मॉल चेंजेस। इसके बाद फिर लंदन ओलंपिक्स के अंदर दे वन 9 गोल्ड मेडल्स and they also made 7 world records by making small 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 changes। तो यानी कि लाइफ में अगर हमें 2.0 बनना होता है, it is always gradual। हर रोज छोटे छोटे चेंजेस लेकर के आने होते हैं लाइफ के अंदर। वो जो लेकर के आते दैट रियली मैटर्स।
अब से कितने लोगों ने बॉडी बिल्डिंग ट्राई की है और छोड़ भी दी? हमने 1 महीने किया, कुछ नहीं निकला यहाँ से। हम चाहते यहाँ से कुछ निकले, ये फैमिली पैक है, बिस्किट बने, कहते बिस्किट नहीं बने, ये फैमिली पैक था, ये फैमिली पैक ही रहा। तो ना लोग 1 महीने बाद जिम दर्द भी होती है भाई, और देख लिया मैंने वही सेम थुम्बा जैसे पहले था वैसा ही हूँ। लेकिन जितने लोग भी एक्सरसाइज शुरू करते हैं ना, एक्चुअली आपकी जो एक्सरसाइज होती है उसके परिणाम टेंजिबली दिखने शुरू होते हैं आफ्टर 3 मंथ्स। तो इसलिए लोग भी छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा, डाइटिंग अरे नहीं होगी यार, ठीक है अब जो है सो है। हमारा पहले प्रीपेड था, अभी पोस्ट पेड है, अब है तो है यार, और क्या, मर जाएंगे तो अगले जन्म फिर 3 किलो तो शुरू होना है, बस ठीक है, फिर 3 किलो शुरू करेंगे अगले जन्म में, और क्या। नहीं तो पीपल गिव अप, क्योंकि ना शॉर्ट टर्म में जो थोड़े थोड़े चेंजेस हम लेकर के आते हैं उसके रिजल्ट एकदम तुरंत नहीं दिखता, इट टेक्स टाइम, बट ग्रेजुअली वी सी दैट देन एक ऐसा पॉइंट है वेयर इट जस्ट शूट्स अप, ऐसा होता है। तो 3 महीने अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद देन यू स्टार्ट सीइंग ना बॉडी अपना उस मोड में आ जाती है दैट स्टार्ट्स बर्निंग द फैट मोर, आपके मसल टोनिंग होनी शुरू हो जाती है, इट ऑल स्टार्ट्स हैपनिंग। देयर इज वन बैम्बू, वेरी स्पेशल बैम्बू, चाइनीज बैम्बू। चाइनीज बैम्बू अगर आप बोते हैं ना, उसका बीज पानी डालते रहो, खाद डालते रहो, करीब 4.5 साल तक उसमें मतलब कुछ भी नहीं निकलता, ऐसे हल्का सा अंकुर निकला होगा मैक्सिमम, बस दैट्स इट। कहता अंकुर जी, ओ अंकुर शर्मा, अंकुर कपूर, अबे कभी तो उड़ जा भाई। लेकिन ना उसके बाद भी अगर आप पानी डालते रहते हैं, विद इन 3 वीक्स वो ऐसे 10-15 फीट निकल आता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। बट ऑल दी 4.5 साल आपको पानी डालते रहना होता है, स्मॉल चेंजेस आते हैं, स्मॉल चेंजेस, एंड देन इट स्टार्ट्स शूटिंग अप। तो इसलिए अगर आप 2.0 बनना चाहते हैं लाइफ के अंदर, फोकस ऑन ब्रिंगिंग स्मॉल चेंजेस। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, एकदम से जल्दी नहीं उठ पाएंगे हम, हौले हौले करके सुबह जल्दी उठेंगे हम। तो स्मॉल चेंजेस करेंगे ना, 8 बजे उठते हैं, कल से 7:45, हफ्ता भर 7:45, दैट्स इट, स्मॉल चेंजेस। किताब पढ़नी शुरू करनी है, नहीं पढ़ी जा रही, किताब उठाओ, ऐसे उसके इंडेक्स पे उंगली मारो, बस इंडेक्स बंद कर दो, हो गया, अच्छा हो गया। क्योंकि कोई अभी रीडिंग की हैबिट ही नहीं है ना, एक्सरसाइज नहीं होती ना, ट्रैक सूट पहनो, अपने घर ही काम करो, मम्मी के साथ ये करो, चपाती बनवाओ, नो प्रॉब्लम। कहते ये ट्रैक सूट पहन के, हाँ एक दिन मुझे उम्मीद है मैं इसकी वाली हरकत भी करूंगा, बट इट ऑल स्टार्ट्स ग्रेजुअली। तो इसलिए छोटे छोटे हमें एफर्ट्स करने चाहिए। 4th सूत्र इज दैट जब भी आप कुछ नया करना चाहते हैं, जैसे अब नया साल आ रहा है, नए साल में हम कुछ नया करना चाहते हैं, सो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ गोल कि मैं इस साल ये नई चीज करूंगा, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन गोल वी शुड स्टार्ट क्रिएटिंग सिस्टम। एक्चुअली सिस्टम होता है ना, जो एनवायरमेंट होता है, दैट मेक्स एन इम्पैक्ट, उससे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे ना अभी आप यहाँ पर बैठे हुए हो ऑडिटोरियम के अंदर, यू आर लिसनिंग, लेकिन अगर आपको ऐसे बाहर छोड़ दिया जाए, वुड यू बी एबल टू लिसन फॉर दिस मच पीरियड ऑफ टाइम? नो, बिकॉज हियर वी हैव क्रिएटेड अ सिस्टम, राइट? आप मुझे देख भी पा रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, अच्छी कंफर्टेबल सीटिंग है, वी हैव क्रिएटेड अ सिस्टम, अच्छा साउंड है, साउंड अगर इसमें आवाज़ निकलनी शुरू हो जाए, भाई कहता अरे भाई इसको तो ठीक कर लो। सो वी हैव टू क्रिएट अ सिस्टम टू डू समथिंग। जैसे कि ना एम्स्टर्डम में कि एयरपोर्ट में उन्होंने देखा कि ना लोग जब टॉयलेट करते हैं तो टॉयलेट ना गंदा कर देते हैं, कहीं बाहर भी गिरा होता है, फिर बंदा आएगा पोछा वोछा मारेगा, कहता है भाई तुम अंदर क्या करोगे, पर लोग हैं आगे पीछे कर लेते हैं। तो उन्होंने एक बड़ा सिंपल से ट्रिक इस्तेमाल की, एक बग का स्टिकर लिया, उसको पॉट के नीचे लगाया अंदर करके। अब ये ना कोई चीज़ अगर नीचे होती है, कोई चीज़ अगर चिपकी हुई है उसके साथ, तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, जब यूरिन करते हैं तो उसके ऊपर यूरिन करते हैं, मतलब एंगल बना करके उस पर यूरिन करेंगे। कुछ अगर चिपका हुआ है तो उस पर करेंगे, कोई मक्खी बैठी हुई है मक्खी के ऊपर डालेंगे, कहते हैं मक्खी तो डूब जाए, ताकि सैलाब आएगा, प्रलय आएगी, सुनामी आएगा तो डूब के मर जाए उसके अंदर। पर वहां कोई बग है नहीं, वहां सिर्फ बग का स्टिकर रखा है, दैट्स इट। पर वो जो ऊपर से देखते हैं, कहते हैं ऊपर से देखते हैं बग है नीचे बैठा है तेरी तो, और उसी पे ही करते हैं वो, पर वो सारा यूरिन जाता है फिर पॉट के अंदर ही जाता है उसमें, ये तो यहाँ वहाँ करेंगे वो। सो दे क्रिएटेड सिस्टम, राइट? हमें सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है। लाइक देयर वाज वन पर्सन, वो ना चोर था और पुलिस से भागा हुआ था, और पुलिस पीछे पड़ी हुई, तो उसने क्या किया, साधु संत लोग थे हरे कृष्णा कर रहे थे, बीच में जाके मिल लिया उनके, और उसने भी हरे कृष्णा शुरू कर दिया, चद्दर ले ली उसने, हरे कृष्णा करके ना ये बच लिया है। तो पुलिस वाले निकल गए, अब ये संतों के साथ ही था। अब रात को देखा सारे संत लोग सो रहे हैं, सब सो रहे हैं यार, बढ़िया, साथ में पड़ी हुई थी, गठरियाँ पड़ी हुई हैं, कहता है हेलो बहुत बढ़िया, सो रहे हैं, बहुत अच्छा।
इसने गठरियाँ उठाई और गठरी उठा करके सबकी ले गया। सुबह संत लोग उठे, जय सियावर रामचंद्र की जय, जय राधे श्याम। देखा हमारी सारी पोटलियां गठरियां गायब। कहता कहाँ गई रे? तब ये चोर आ गया, कहता है ये लो जी आप लोगों की गठरियां। क्या देखो कितना भला मानुष है, कोई हमारी गठरियां चुरा के लेके गया था और ये बचा के ले आया। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कितने बड़े बड़े भले मानुष हो तुम तो। कहते किसने चुराई ये गठरियां? कहते मैंने चुराई थी। कहते अच्छा तुमने चुराई थी तो तुम वापस क्यों ले आए इनको? तो उसने कहा देखिए वैसे मैं ना चोर हूं तो मेरे संस्कार है, चोरी करने के मेरे संस्कार है। तो मैंने देखा जब मालिक लोग ऐसे सोए हुए हैं, सामने माल पड़ा हुआ है, उड़ा लिया, तो ये मेरा संस्कार है। लेकिन आप लोगों का जो ये इकोसिस्टम है ना, जिसमें आप लोग भगवान का नाम लेते हो, कीर्तन करते हो, इस इकोसिस्टम ने मेरे को इतना इम्पैक्ट किया कि ऑल दो मेरे संस्कारों की वजह से मैंने चोरी तो कर ली, लेकिन आपकी इकोसिस्टम ने मेरे को इम्पैक्ट किया था, नहीं नहीं गलत है, नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं चला भी गया था, लेकिन फिर वापस भी आ गया। बिकॉज ऑफ द सिस्टम, द एसोसिएशन, द वाइब्रेशन, द वाइब्स क्रिएटेड बाय यू, दैट इज वाई इजीली। तो अब भला ये सिस्टम हम कैसे बनाते हैं? क्योंकि अगर कोई चीज अगर आपको लेकर के आनी है, कोई हैबिट लेकर के आनी है, कोई चेंज लेकर के आना है, यू हैव टू क्रिएट अ सिस्टम सो दैट यू डू दैट थिंग। 2.0 बनने के लिए हमें एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। तो भला कैसे होगा? तो उसके लिए 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज दैट यू हैव टू मेक दैट पर्टिकुलर थिंग ऑब्वियस। Part 2, you have to make that thing attractive. 3, you have to make it very easy. And then step 4, you have to make it very satisfying and rewarding. तो step 1 क्या है? You have to make it very obvious. लाइफ में कुछ चीजें हैं जो हम करना चाहते हैं और कुछ चीजें हैं जो हम अब से नहीं करना चाहते। दोनों के ऊपर ये 4 फंडे लगते हैं। पहला क्या है? It should become something very obvious. Like say for example you want to read. आप पढ़ना शुरू करना चाहते हो, तो उसके लिए बुक should be very accessible to you. आपका हाथ की दूरी पर हो, हाथ की दूरी पे। अगर बुक जो है शेल्फ पे पड़ी हुई है तो ये हाथ वहां तक जाएगा, उम्मीद बड़ी कम है कि अरे कौन उठे, अलमारी खोले, उसको शेल्फ को ऐसे करे, उसमें से निकाले, है इतना कौन करेगा यार। तो आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, इट शुड बी वेरी एक्सेसिबल, इट शुड बिकम वेरी ऑब्वियस, वेरी इजी टू डू। दैट्स स्टेप 1। स्टेप 2 है मेक इट वेरी अट्रैक्टिव। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मेक रीडिंग वेरी ग्लैमरस एंड वेरी अट्रैक्टिव एक्टिविटी। अब उसके लिए ना स्पेशल आपने मार्कर्स खरीदे, जो वैक्स वाले मार्कर्स आते हैं ना, आपने वो खरीदे। उसके लिए आपने सुंदर सुंदर ना बुक मार्क्स खरीदे। आप गए अमेजोन पे, चल यार हम अमेजोन पे जाएंगे और वहाँ से ना अच्छे अच्छे बुक मार्क्स खरीदेंगे। ये राधा कृष्ण वाले जो बुक मार्क्स होते हैं ना, ये हरे कृष्ण वाले बुक मार्क्स, वो खरीदेंगे। हम ना टेबल लेंगे, टेबल पे ना बड़ी अच्छी चादर बिछाएंगे और टेबल वुड बी लाइक अ मुंशी टेबल। यू नो मुंशी टेबल, एक तो ऐसा टेबल, एक होता है मुंशी टेबल, मुंशी टेबल वो। और पढ़ने को ग्लैमर कैसे बनाए? कुछ लोग ना किंडल में पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, कहता है किंडल भी अच्छा रहता है ना, किंडल होगा, हाँ किंडल की ऐप होगी, हाँ ऐसे, और फिर किंडल में की ऐप में ना पन्ने पलट रहे हैं, वाह पन्ना पलट रहा है, ओए वाह, हम पढ़ेंगे। यस, नाउ आई एम मेकिंग रीडिंग एक्टिविटी वेरी ग्लैमरस। मैं इसको ग्लैमरस बना रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि ना हमें सादगी नहीं चाहिए ना, मन को चाहिए सर कुछ रंग बिरंगा, कुछ मनोरंजक हो, तो हम वो काम कर लेंगे जी। तो सेम गोज फॉर दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। अगर आप रीडिंग करना चाहते हैं, देन यू हैव टू मेक दैट एक्टिविटी ऑफ रीडिंग अट्रैक्टिव, उसको ग्लैमरस बनाना पड़ेगा आपको, राइट। देन फिर आता है उसके बाद फिर देन यू हैव टू रीड इट। थर्ड स्टेप इज दैट यू हैव टू एक्चुअली रीड। ऐसा नहीं आपने सब कुछ ताम झाम तो कर लिया, कहता पढ़ना पढ़े तो अभी भी नहीं। So when we have created the system, created the environment, आपने उसको alluring कर लिया, accessible कर लिया, but then you read it. And then step 4, you make it rewarding. जिस दिन मैं पढ़ूंगा ना, उस दिन मैं गाजर का हलवा खाऊंगा। Rewarding. तो अपने आप को कोई ना कोई रिवॉर्ड देना चाहिए, right? तो अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी स्टेप्स हैं। कोई काम आप नहीं करना चाहते, उसके लिए भी सेम स्टेप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल से आप मोबाइल फोन से बड़े एडिक्ट हैं, नहीं छोड़ता है यार, हाथ उसमें ना चला ही जाता है। पढ़ रहे हैं, किताब खोली हुई है, किताब बड़ी बोरिंग लग रही है, और वो पुकार रहे हैं आजा आजा, और हम चले गए। सो स्टेप 1 क्या है? टू मेक इट इजी क्या करना पड़ेगा इसमें? उसका उल्टा क्या होगा? मेक इट डिफिकल्ट टू एक्सेस। लाइक देयर आर पीपल हु ट्रीट देयर मोबाइल फोन लाइक अ लैंडलाइन। लैंडलाइन का मतलब एक पर्टिकुलर जोन में ही रहेगा, आप वो आपके साथ ही रहता है। लैंडलाइन तो एक पर्टिकुलर जगह पे ही रहता है, राइट। उसी तरह से मेकिंग योर मोबाइल फोन लाइक अ
लैंडलाइन। इसके बड़े अच्छे अच्छे हैंगर्स आते हैं, इनकेस यू गो टू Amazon, इसके हैंगर्स आते हैं, आप उसको स्टिक करिए, उसमें मोबाइल फोन को रखिए एंड देन लीव इट। वहाँ से आपने उठाया, आपने जो करना आपने किया, दैट्स इट, उसको वापस रख दिया। ऐसे ना हमेशा अपने साथ लेके चल रहे हो और फिर इस्तेमाल किए जा रहे हो, नहीं। फर्स्ट मेक दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जैसे मोबाइल फोन है, यू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम मोबाइल फोन, यू हैव टू मेक इट इनएक्सेसिबल। देखो आलस वैसे तो बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन आलस का एक अच्छा इस्तेमाल भी है। आलस का अच्छा इस्तेमाल ये है कि ना हम लोग इतना उठते नहीं, कहते अरे वहाँ पड़ा है यार, कौन ही उठेगा, चलो थोड़ी देर में करते हैं। मेक इट इनएक्सेसिबल। दूसरा, मेक इट वेरी लेस एल्योरिंग। यानी बार बार समझा करता है क्या है मोबाइल, ये करते रहे, ये करते रहो, वही सेम चीज़ तो है यार, वही सेम कहानी है, वही घिसा पिटा, वही VFX है क्या सारी मूवी, ये सब VFX ही तो है, ये ग्रीन स्क्रीन तो है, मैं ग्रीन स्क्रीन देखे जा रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या भाई जिंदगी खराब कर रहा हूँ मैं? वो बंदा कूद रहा है, फांद रहा है, गिर रहा है, पटक रहा है, बस ये देखते रहेंगे हम। अबे लल्लू, इस तरह से वी आर टू मेक इट लेस अट्रैक्टिव। और कैसे करेंगे? ये जो थंब वाला पासवर्ड होता है ना, उसमें ये हटा दो। एक बहुत ही डिफिकल्ट सा सुपर अल्फा न्यूमेरिक वाला पासवर्ड डाल दो। हर बार फोन उठाएंगे तो वो डायल करेंगे, फिर खुलेगा वो। अब इसमें कहा यार कौन ही खोलेगा यार इसको। नो आई एम मेकिंग इट, हमारे का तो उंगली होती है, उंगली लगाई यहाँ, लगाई उंगली है, उंगली ऊपर लगा दिया, खुल गया। ना मेक इट, ना मेक इट अनएल्योरिंग, अनअट्रैक्टिव, डिफिकल्ट टू डू, ऐसा। तो गंदा सा पासवर्ड रख दो उसमें, ऐसा कर सकते हो। और हम क्या कर सकते हैं उसमें, जो फोन है ना उसका कवर भी खराब करो। हम तो बढ़िया सा कवर लगाते हैं ना, फूल पत्ते वाला, उसमें कोई लड़की मुस्कुरा के देख रही होगी मेरे को। मेक इट अनअट्रैक्टिव, ठीक है। एंड देन फिर फोर्थ फेज में क्या आता है, एक्चुअली यू डोंट यूज इट। देखो मोबाइल फोन जो है उसका जो इस्तेमाल है, वी शुड एक्चुअली गो फॉर डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है समटाइम्स वी शुड स्टे अवे फ्रॉम मोबाइल फोन। और मैं नहीं कहूँगा कि आप 5 दिन के लिए छोड़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं। सो डे वन में आपको क्या करना है, डे वन में जितनी भी अनइम्पॉर्टेंट ऐप्स हैं अनइंस्टॉल। आपको लगता है इसके नोटिफिकेशन आते रहते हैं, बार बार आते हैं, आपको डिस्टर्ब करते हैं, नोटिफिकेशन एक तो डिसेबल करो। सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग नोटिफिकेशन होते हैं व्हाट्सएप के, ये टन 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 बजते रहते, पूरी दुनिया वो कुछ भी मैसेज भेज रही है और आप हजारों ग्रुप के मेंबर बने हुए हो, अल्लाह जी। तो नोटिफिकेशंस ऑफ, अनइम्पॉर्टेंट जो आपके लिए है उसको हटा दो। फेसबुक है, आपको लगता है डिस्ट्रैक्ट करता है आपको, अनइंस्टॉल, हटा दो उसको। दैट्स डे वन। डे टू, दोपहर 12 बजे से पहले आपको फोन को छूना नहीं है। 12 बजे के बाद यू कैन आंसर योर फोन, यू कैन रिप्लाई योर व्हाट्सएप मैसेजेस। डे टू, दोपहर 12 बजे से पहले फोन को छूना नहीं। डे थ्री, शाम को 6 बजे से पहले फोन को छूना नहीं। हम शाम को 6 बजे बाद छुएंगे उसको। फोन कर लेंगे, मान लो किसी कॉल आई तो ऑफकोर्स आपका अमेजोन का आया हुआ है पार्सल, नहीं उठाना, नहीं उठा लो भैया, उठा, वो तो उतना तो कर लो। ये जो मजा वाला काम होता है ना, वो मजा वाला काम, वो नहीं। दैट्स डे थ्री। डे फोर, एक्चुअली यू डू नॉट टच मोबाइल फोन। कोई कॉल आई, यू आंसर एंड देन जस्ट कीप इट लाइक अ लैंडलाइन, रख दिया आपने उसको। सो डे 4, डे 5 यू डू दिस। डे 4 में स्टिल इन केस यू वांट टू यूज इट, बट हियर डे 5 में यू कैन जस्ट कीप इट अवे, आपको दिखे ही नहीं। डे 5, इस तरह से महीने में हमें कोई भी ऐसे 5 दिन चुनने चाहिए फॉर डिजिटल डिटॉक्स। शुरू में आपको क्रेविंग होगी, आपका हाथ करेगा, अरे ऐसे हाथ में चल रहा है मेरा, अरे ऐसे ऐसे करना है, अच्छा लगता है। अरे यार भाई ये 2.0 चक्कर पड़ गए हम छोड़ना है यार। ये होता है आपका पहले दिन 2 दिन आपका होगा, थोड़ी असुविधा होगी, आप जोमेटो स्विगी नहीं कर पा रहे होगे, कुछ खाने का मन है, या नेचुरल्स के आइसक्रीम मंगाते, लेकिन नहीं, आप नहीं करोगे, जोमेटो स्विगी नहीं करोगे, ओला उबर करने में आपको दिक्कत होगी, आप किसी से रिक्वेस्ट करोगे, एक्चुअली मैंने छू ही ना हो उसको, तो आप कैब बुक कर देंगे प्लीज, आई एम सो सॉरी। इट्स अ डिस्कम्फर्ट, राइट, इट्स अ डिस्कम्फर्ट। तो ऐसा आपका 3 दिन तक रहेगा, इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको डिस्कम्फर्ट रहेगा। डे 1 लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट, डे 2 सम डिस्कम्फर्ट, डे 3 और डिस्कम्फर्ट, डे 4 में यू स्टार्ट बिकमिंग मोर फोकस्ड। और ये ज़रूरी है हमारे लिए, थोड़ा सा ऐसे ये डिटॉक्स करना ज़रूरी है अपने आप को। आपने देखा ना वैसे ये आइजैक न्यूटन ही, वो बैठा था अपने घर की खिड़की पे बैठा था, उसने देखा पेड़ है, सेब का पेड़ है, उस पर सेब गिरा। जस्ट इमेजिन हो ना, फोन पे अगर ऐसे कर रहा होता, अगर कितने ही सेब गिर गए होते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन निकलता कभी। यानी कि एक्चुअली देखा जाए आइजैक न्यूटन वेल्लागिरी वाला काम कर रहा था,
बैठा है खिड़की में, सेब गिर गया, सेब गिरा है, देयर शुड बी सम फोर्स। अगर नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देख रहा होता, अगर अरे सेब गिरे तरबूज गिरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। यानी कभी कभी थोड़ा सा खाली भी बैठना चाहिए। पहले लोग खाली बैठा करते थे, बालकनी में जाएंगे, देखेंगे, सोचेंगे, कुछ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, कुछ विचार करेंगे। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। आज के लिए जो कुछ नहीं है ये कोई नहीं करता। क्या कर रहे हो? है। तो ये हमारे लक्षण है। कभी कभी वी शुड जस्ट लीव आवरसेल्व्स इन केस यू वांट टू बिकम 2.0। समटाइम्स वी हैव टू गो ऑफलाइन, समटाइम्स। अच्छा, मैं अगर आपको बोलूं आप दिन भर भले ही आप इंटरनेट पे भले ही रहो, लेकिन पूरे दिन में कम से कम 2 घंटे आपको ऐसे निकालने चाहिए जिसमें आप फोकस होकर काम करो। आप में से कौन कौन इस बात के लिए अग्री करता है? गलत, गलत। हमारा ये वैल्यू सिस्टम ही गलत है कि पूरे दिन में डिस्ट्रैक्टेड रहूंगा, बीच में मैं ये 2 घंटे फोकस वाले निकालूंगा। नहीं, ये पूरे दिन के फोकस में मैं ये आधा घंटा डिस्ट्रैक्शन वाला निकालूंगा। ये होना चाहिए एक्चुअली। हम 2.0 इसलिए भी नहीं बन पाते। वाई? बिकॉज हमारा वैल्यू सिस्टम ही गड़बड़ है। मैं पूरा दिन मस्ती खोरी करूंगा, बीच में 2 घंटे निकालूंगा। सर ये जो 22 घंटे है ना, ये 2 को खा जाएंगे। खुदा की कसम मजा आ गया, मुझे मार कर बेशरम खा गया। कौन खा गया? ये जो डिस्ट्रैक्शन वाले 22 घंटे हैं, ये मेरे फोकस वाले 2 घंटे को भी खा गए। तो इसे ये नहीं होना चाहिए कि हम दिन भर जो बड़ी करें, लेकिन यार ये 2 घंटे निकालना है। नहीं, ये में से आधा घंटा वो डिस्ट्रैक्शन वाला निकालूंगा मैं, जिससे मैं थोड़ा यूट्यूब शॉर्ट्स, जंक स्क्रॉलिंग होती है ना, करूंगा। ओके, करूंगा फॉर 15 मिनट्स 20 मिनट्स करूंगा। तो इस तरह से हमें करना चाहिए। नहीं तो ये जो मोबाइल है ना, सबसे बड़ा जो स्यापा है जीवन के अंदर 2.0 बनने का, एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ योरसेल्फ, सबसे बड़ी दिक्कत इस मोबाइल फोन के साथ ही है एक्चुअली। इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, फोकस है ही नहीं आज, है ही नहीं। वन ऑफ द रीजन वी सी कि स्टूडेंट्स जो है दे आर नॉट हैविंग द कंटेंट व्हिच दे शुड हैव। एकेडमिक कंटेंट नहीं है, स्पिरिचुअल कंटेंट तो खैर वो उसकी बात ही नहीं करेंगे हम, वो तो खैर बहुत ही दूर की बात। आज तो इतना बुरा हाल है कि इवन हमारे एकेडमिक कंटेंट नहीं है बच्चों के अंदर, बिकॉज टू डू समथिंग यू हैव टू प्रैक्टिस। पर हम जल्दी बोर हो जाते हैं। प्रैक्टिस। हमको याद है व्हेन वी यूज्ड टू स्टडी इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, हम लोग कोड्स डाउनलोड करते थे। हमारे टाइम पे देयर वाज वन वेबसाइट planetsource.com। तो planetsource.com के अंदर बड़े बड़े प्रोग्रामर्स ने अपने अपने कोड्स को अपलोड करते थे, एंड देन यू कैन डाउनलोड देम एंड देन स्टडी देम कि ना प्रोग्रामर सोचता कैसे। फिर उसको आप रन करते हो, उसके आप डिफरेंट वेरिएबल्स चेंज करते हो, तो आपको पता लगता है ओके कौन सी कोडिंग कहाँ इंपैक्ट कर रही है। इस तरह से ना यू लर्न कोडिंग। और आज इंडिया के अंदर जितने प्रोग्रामर्स हैं, इनमें 98% को कोडिंग करनी नहीं आती। सी, सी प्लस प्लस, जावा, मर जावा, कुछ ना आता है। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लगना पड़ता है। आफ्टर योर कॉलेज, ये आपका टीचर तब नहीं बैठा आपके साथ, यू आर सिटिंग इन द लैब, 4-4 घंटे आपको बैंक करना पड़ता है अपने आप को विद सी, सी प्लस प्लस, जावा के साथ। हमारे टाइम में थी .NET आई थी। सो यू स्टडी इट, टाटा मैग्रा-हिल, जावा, कंप्लीट रेफरेंस चाटनी पड़ती है विद इन अ मंथ, एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस इट ऑल्सो। आपके एरर्स आते हैं, एरर्स को ट्रबल शूट करना, ये आप तब कर पाओगे जब इससे छूटोगे तो। इसलिए आज 98% प्रोग्रामर्स को कोडिंग करनी आती ही नहीं है। और जब तो चैट जीपीटी आ गए, कहते लो 2% को आती भी थी, उनकी भी नौकरी गई। ले, चैट जीपीटी इतना बढ़िया कोडिंग करता है, इतनी वेल स्ट्रक्चर्ड कोडिंग करता है, वो कॉपी पेस्ट मारो और रन विदाउट एरर, नाइस। लेकिन बट वेयर इज अ हार्ड वर्क? तो जितना ज्यादा ये डिजिटल इंटॉक्सिकेशन रहेगी, वी कांट डू थिंग्स राइटली। देखिए, नशे से ना तपस्या भंग होती है। क्या? नशे से तपस्या भंग होती है। तो अगर आप कुछ ढंग का करना चाहते हैं लाइफ के अंदर, तो आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपकी लाइफ में कोई भी इंटॉक्सिकेशन है। और आज नंबर 1 इंटॉक्सिकेशन है ये डिजिटल इंटॉक्सिकेशन। लोग छोड़ ही नहीं पाते, छोड़ ही नहीं पाते। खाते खाते भी ना देखते रहेंगे और खाते रहेंगे, और स्क्रॉल मारते रहेंगे, खाते रहेंगे, खाते रहेंगे। इस चक्कर में ओवर ईटिंग करते हैं। क्यों? कहते हैं ये 15 मिनट का और बाकी है, और लिया 2 समोसे और लिया। तो पेट भर गया है, लेकिन मेरे को ये वीडियो पूरा करना है ना, तो कचर 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 चुक चुक चुक, कचर 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 चुक चुक चुक, कचर कचर चुक चुक, कचर कचर चुक चुक, कचर चुक कचर चुक चुक चुक, कचर कचर।
इसकी वजह से मैं देखा यंगस्टर जो है उनके पेट बाहर आए हुए हैं। एक तो ओवर ईटिंग, ऊपर से बाहर खेलना है ही नहीं। क्रिकेट कहाँ खेलते हैं? फोन पे, यहीं पे खेलते हैं। एंड दैट्स विराट कोहली एंड दैट्स ह्यूज सिक्स, छक्का छक्का। अबे भटूरे, छक्के बाहर मारते यहां मारते हैं लल्लू। तो इसीलिए पेट बाहर आए हुए हैं। अरे तुम बुजुर्ग हो जाओ तो भाई वो आपका पित्त विकार होता है बॉडी का, तो इसलिए आप थोड़ा सा आपका पेट बाहर आएगा एज यू एज। यंग एज में तुम्हारा पेट बाहर है, ढक्कन लल्लू। और खाना खा खा कर ऐसे करते 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 बाहर है नहीं। हाँ तो बाहर ग्राउंड खाली है। हमारे टाइम में तो बच्चे खेला करते, चेन चेन खेलते थे। कौन खेलता है चेन चेन? है कोई नहीं जी। हमारे चेन चेन खेलते थे, स्टापो खेलते थे, गैलरी खेलते थे, स्टोन गैलरी खेलते थे, चोर पुलिस खेलते थे, कितना कुछ खेलते थे। आजकल बच्चे कुछ नहीं खेलते। मतलब हमारी जनरेशन ने फॉल डाउन देखा है। वो वी हैव सीन दैट फॉल डाउन, दैट पतन इस जनरेशन के साथ। ये जनरेशन कुछ है ही नहीं, नो हार्ड वर्क, सो इट कॉजेज डिग्रेडेशन। आप 2.0 नहीं बनते बल्कि 2.0 और मोर डिग्रेडेड वर्जन वो बन जाते हो आप। दिस हैपेंस। तो इसीलिए बहुत जरूरी है फॉलोइंग दीज 4 स्टेप्स इवन टू गेट रिड ऑफ दोज थिंग्स जो कि आपको 2.0 बनने से रोकती हैं। इसमें नंबर 1 है आपका ये डिजिटल थिंग, जो चीज आपको बांधता है, बार बार खींचता है अपनी ओर। इससे बचना बहुत जरूरी है एक्चुअली। क्या ओके साथ ही में क्या करना चाहिए? वी शुड कंबाइन आवर हैबिट्स विद ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैबिट। ऐसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप रीडिंग करना चाहते हो लेकिन आप रीडिंग नहीं कर पा रहे, पर समथिंग विच यू लाइक टू डू, ऐसे फॉर एग्जाम्पल ईटिंग, तो मैं खाने से पहले 15 मिनट भगवदगीता पढ़ूंगा, उसके बिना मैं नाश्ता नहीं करूंगा। नाश्ता होगा नहीं होगा? होगा ही होगा भैया, प्रलय आ जाए नाश्ता करके मरेंगे। पर नाश्ते से पहले या नाश्ते के बाद आई विल रीड भगवदगीता फॉर 5 मिनट्स 10 मिनट्स। मैं नहीं पढ़ पा रहा ना, बिजी चल रहा हूँ ना बहुत ज्यादा। ओके एक ऐसी एक्टिविटी जो कि होगी ही होगी, उसके साथ मैं इसको जोड़ देता हूँ। विल इट हैपन? यस। लाइक वॉकिंग, एक्सरसाइज वी शुड डू, यस। पर कोई एक ऐसी एक्टिविटी जो कि होनी ही है उसके साथ जोड़ दो तो ये भी हो ही जाएगी। सो वी कैन कंबाइन दैट एक्टिविटी विद अ हैबिट जो कि होती ही है, जो एक्टिविटी होती है। ठीक है जी। साथ में क्या चाहिए? आप देखो कभी कभी ना हम लोग मोटिवेशनल स्पीकर से भी बहुत रिलाई करते हैं। हमें ना मोटिवेशनल स्पीकर चाहिए, वो आए ऐसा बोले कर दिखाओगे तुम, आग लगा दोगे तुम, ये कर दोगे वो कर दोगे, बस आग लग गई है सर, तैयार है हम। हमने ना एक्चुअली मोटिवेशनल स्पीकर्स को ना कुछ ज्यादा इज्जत दे रखी है जगत के अंदर। इतनी इज्जत देने की कोई बात नहीं है। नो डाउट इफ समथिंग गुड टू लर्न, व्हाई नॉट। ये हमें लगता है वो मोटिवेशन की आग नहीं है ना, इससे ना हम कुछ कर नहीं पा रहे। वो मोटिवेशन की आग चाहिए मेरे को। एक्चुअली पता है हमारे जीवन में मोटिवेशन क्यों नहीं है? हमारे जीवन में क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। जब आपके जीवन में क्लैरिटी होती है कि आपको क्या करना है एग्जैक्टली लाइफ के अंदर, देन यू डू दैट व्हाट यू आर ऑट टू डू, यू डू दैट। और एक बहुत ही अच्छा तरीका है लाइफ में क्लैरिटी लेकर के आने का, लिखना। मैं टाइपिंग नहीं बोलूंगा, ऐसे लिखना। कई बार लोग ना अपने जर्नल्स लिखते हैं, सो समटाइम्स दे डू टाइपिंग, पर टाइपिंग के बजाय क्या है? लिखना। पेन पेंसिल लेकर के नोट पैड के ऊपर लिखना। ये विंडोज वाला नोट पैड नहीं है, कॉपी पेन वाला, कागज वाला नोट पैड, लिखना। जब हम लिखते हैं ना, आप देखो सिर्फ क्या क्या लाभ मिलते हैं। एक तो आपकी मेमोरी अच्छी होती है, क्योंकि हर वो चीज जो आप लिखते हो यू आर कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन टू इट, राइट? तो आपकी मेमोरी अच्छी होती है। कभी कभी आपकी लाइफ है ना रेस्टलेसनेस है, क्लैरिटी नहीं है, व्हाई? बिकॉज इट्स ऑल मेस हेयर। लेकिन आप जो लिखना शुरू करते हो ना, तो ये चीज यहां से होते हुए यहां उतर जाती है। जब यहां उतर जाती है ना, यहां लोड हल्का हो जाता है। जब यहां लोड हल्का होता है, देन यू कैन मैनिपुलेट, देन यू कैन थिंक, देन यू कैन कैलकुलेट। आप ना चीजों को चर्न कर पाते हो। आप देख पाते हो मुझे एक्चुअली करना क्या है, तो इसे यहां से उसको यहां लेकर के आना, क्लैरिटी आती है उससे। कई बार लिख करके पता लगता है यार ये तो सिर्फ यही है, इसका आउटकम क्या निकलेगा, यहाँ ये। Some people make mind maps. I think mind maps देखें, ovals, arrows, decision boxes, उससे बहुत क्लैरिटी आती है एक्चुअली, बहुत क्लैरिटी आती है लिख करके। साथ ही होता है क्या, जब आप लिख रहे हो ना, you get lot of time for the brain to function। यार इसको ऐसे करना है, इसको भाई ऐसे करना है, ओके। तो आपकी क्रिएटिविटी बूस्ट होती है। साथ ही आपका स्ट्रेस रिलीफ होता है। कभी ना यू आर हैविंग द स्ट्रेस, इसको भूल गया तो, अबे चुप, लिख लो इसको। अब भूल गया तो है नहीं, अब यहां कैसा लग रहा है? हल्का लग रहा है, तो उसको यहां से यहां उतार दो। साथ ही होता है कि जिस चीज को आप लिखते हैं ना, उसको आप ट्रैक कर पाते हैं। एनीथिंग विच इज ट्रैकेबल इज इंप्रूवेबल।
हर वो चीज जो आप ट्रैक कर सकते हैं उसको आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो ट्रैक करना चाहिए, पर ट्रैक हम तक करवाएंगे तो उसको लिखेंगे, तो लिखना चाहिए। अगर आपको किसी को ग्रज भी है ना, अगर आप लिखो। इफ यू वांट टू ऑफर सम प्रेयर टू गॉड, लिखो। यू हैव सम सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, लिखो। लिखने से क्लैरिटी आती है। सो क्लैरिटी जब आएगी ना लाइफ में, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसी से मोटिवेशन आया था मेरे को एग्जैक्टली करना क्या है। जब एक क्लैरिटी नहीं होती, क्लटर्ड माइंड होता है, उस क्लटर्ड माइंड में ही आपकी सारी एनर्जी निकल जाती है, मुझे करना क्या है एग्जैक्टली लाइफ के अंदर। सो क्लैरिटी लेकर के आनी चाहिए, उससे भी देन वी कैन बिकम 2.0 वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। 7th वर्जन इज ओवरकमिंग बोर्डम। हम 2.0 क्यों नहीं बन पाते? बिकॉज हम बोर हो जाते हैं, हम हर चीज़ें मज़ा देखते हैं। मज़ा आना चाहिए यार, वो करेंगे ना वो मज़ा आएगा, ये मज़ा चाहिए मेरे को, मज़ा। स्पेशली सोशल मीडिया ने और OTT प्लेटफॉर्म्स ने इतना ज़्यादा हमें मज़ा इंटॉक्सिकेटेड कर दिया है दैट वट एवर वी आर ट्राइंग टू डू, उसके पीछे हम क्या ढूंढते हैं? मज़ा। कई लोग बोलते हैं उसको डोपामीन, है ना, जिससे आपको डोपामीन बूस्ट मिले, डोपामीन किक मिले, वो हम करेंगे। तो जिससे शॉर्ट टर्म डोपामीन मिलता है ना, तो लोग अल्टीमेटली उससे एडिक्ट हो जाते हैं। हर चीज़ में मज़ा मज़ा, उससे फिर पढ़ाई क्या हो जाती है? सज़ा सज़ा। इसमें डोपामीन नहीं मिलता ना यार। तो इसलिए फिर हम वो चीज़ जिससे डोपामीन का किक मिलता है मेरे को, और जहाँ मेरे जो माइंड के संस्कार जो मज़े वाले हैं वो बूस्ट होते हैं, तो होता है क्या, फिर मैं वही एक्टिविटी करता हूँ। पर उसकी वजह से क्या होता है, व्हाट यू आर सपोज टू डू यू आर नॉट डूइंग इट, क्योंकि उसमें डोपामीन नहीं मिल रहा है ना। लेकिन आप देखो, जिस चीज़ से ग्रेजुअली आपको डोपामीन मिलता है, यानी कि दैट मीन्स यू गेट अ किक, दैट लीड्स टू डेवलपमेंट, उससे आपका विकास होता है। लेकिन जिससे आपको डोपामीन नहीं मिल रहा, अरे, पर शॉर्ट टर्म में क्या होता है, शॉर्ट टर्म में आपका जो कॉग्निटिव फैकल्टी है वो चली जाती है। जैसे कि लोग खेलते हैं पबजी, रोटी के साथ सब्जी, फोन पर पबजी खेलेंगे। लेकिन पबजी वैसे क्या होता है, देयर इज वन रिसर्च कि जो लोग ये जो गेम्स खेलते हैं, गेम्स खेलने की वजह से क्या होता है, आपका एक सर्टेन पार्ट ऑफ द ब्रेन इज वेरी एक्टिव, बट बाकी जो आपका पार्ट ऑफ ब्रेन है इज नॉट सो मच एक्टिव। सो दैट लीड्स टू एबनॉर्मलिटी इन द ब्रेन, जिसकी वजह से लाइफ में डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्वर्सेशनल स्किल्स ये नहीं है। इस देखो आजकल के बच्चों को बात भी करने नहीं आती, आचा की बात, जो कुछ भी बोलते रहते हैं। इंटरव्यू में जाते हैं, कहता है कुछ आता है तुमको? हाँ सर आता है। क्या आता है? बस क्या बताए, वो अंदर है, थोड़ा निकालो उसको। कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे। वाई? बिकॉज आपकी ओवरऑल ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो रही होती। वाई? बिकॉज यू आर मोर ड्रिवन बाय फन। पर हम हर तरह के जब काम करते हैं, यानी हम सोशलाइज करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, बातचीत करते हैं, तो उससे ना ओवरऑल आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज बढ़ती हैं, लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ती है। मुझे क्या करना है, कैसे करना है। अब हर चीज़ को अगर मैं चैट जीपीटी में ढूंढूंगा, हाउ टू डू दिस, कहता है बस हो गया, ले काके, फिर इसका क्या होगा, चैट जीपीटी का तो दिमाग तो और अच्छा हो गया, और तेरा। तो इसलिए ओवर डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी, दैट्स नॉट गुड। तो इसलिए ये जो एडिक्शन है कि जब तक मुझे डोपामाइन किक नहीं मिलेगी तब तक मैं कुछ करूंगा नहीं। फ्यू थिंग्स आर मेंट टू बी डन आउट ऑफ ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए मुझे उसको करना है, दैट्स इट। तो हर चीज़ में मजा नहीं देखना चाहिए, नहीं तो आप इस बोर्डम वाली चीज को पार नहीं कर पाएंगे। जितने भी लोग आज सफल हैं, दे कुड ओवरकम दिस मजा वाला फील, बोर्डम। बोरियत हो रही है यार, छोड़ देते हैं उसको यार, ना, इसको ओवरकम करना पड़ता है। एंड देन वी रिपीटेडली डू दैट, देन यू कैन रियली कॉन्कर इट, अदरवाइज यू आर गॉन। आप देखो आज इंडिया के अंदर, टुडे इंडिया इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट यूसेज, वी आर डूइंग वर्स देन चाइना एंड अमेरिका। एक टिपिकल यूजर आज इंडिया के अंदर ऑन एन एवरेज 2617 बार फोन को छूता है, उठाता है 52 टाइम्स ऑन एन एवरेज, 52 टाइम्स उसका छूता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 2617 बार। और जो क्रॉनिक यूजर्स हैं, जो कि मतलब उसी पे ही सब कुछ करते हैं, कमाना धमाना देखना दुखना सब कुछ उसी पे, उनका है 5427 टाइम्स दे टच द स्क्रीन एवरी डे, 5427 टाइम्स। And Indians on an average they are spending time 7.3 hours every day on mobile phone. हमने अमेरिका और चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है, खाली वाली बात नहीं है। 7.3 hours we are spending on internet, ये वाहियात है, वास्तव में वाहियात है। और होता क्या है ना, आप जो कुछ काम कर रहे हो, बीच में कुछ नोटिफिकेशन आता है, या फिर आप क्या खा रहे हो देख रहे हो, ये अगर आप काम करते हो, आपका ब्रेन स्विच होता है from one activity to another activity, back to original activity, फिर this activity and then this activity। इसकी वजह से ना आपकी बहुत एनर्जी वेस्ट होती है।
Why? Because you are switching again and again and again. हमें लगता है मल्टीटास्किंग वे दोनों काम हो रहे हैं, मजा भी काम भी मजा भी पर उसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूं, अपने में ब्रेन को प्रोग्राम कर रहा हूं इन अ नेगेटिव वे टू गेट डिस्ट्रैक्टेड. मैं कभी भी एक चीज पे ध्यान नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं तो यही हो गया. तो क्लास में बैठे तो क्या होता है, सुनो बेटा, किताब खोलिए, बेटे ये बेटा तुम्हारी लड़की लेकर के आए हैं, शादी कर लोगे उसे, हाँ नहीं, ये भी है, इसकी बहन भी है, ये भी है. तो ये फोकस है क्या, ये डिस्ट्रैक्शन है. किताब खोली, फोन देखा, किताब, इससे हमारा एक्चुअली कॉग्निटिव एबिलिटीज डिस्ट्रॉय होती है. हमको पता नहीं चलता, पता नहीं यार ऐसा कुछ नहीं, नहीं क्या हुआ, कुछ नहीं, पर ऐसा हो गया था, जो होना था ना वो हो गया एक्चुअली. तो इसीलिए ये जो डोपामिन के चक्कर में नहीं रहना चाहिए. वी शुड ओवरकम दिस बोर्डम थिंग एंड क्विट दिस मिसयूज ऑफ इंटरनेट. वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं करेंगे वी वुड रियली सफर बैडली. साथ एक और अच्छी चीज है विच इज वेरी हेल्पफुल इन चेंजिंग आवरसेल्व्स एंड बिकमिंग 2.0 इज नोन एज प्राइमिंग. और अपनी सिचुएशनल कंडीशनिंग करना, यानी कि आप कुछ सुनते हैं, कुछ छूते हैं, कुछ देखते हैं, इससे आपके बिहेवियर पे फर्क पड़ता है. लाइक फॉर एग्जांपल आप देखो जिस पे लिखा होता है ना फार्म, राइट फ्रॉम फार्म, कोई प्रोडक्ट है उस पे लिखा हुआ राइट फ्रॉम फार्म, इससे आपको क्या फीलिंग आती है, दैट मीन्स इट इज हेल्दी. ये फार्म से आ रहा है ना, इट इज हेल्दी. हमारे हिमालयन प्रोडक्ट्स, उसमें हरे रंग का ढक्कन है, उसका हरे रंग की पैकेजिंग है, ओ ये प्योर है, ये प्योर. तो इस तरह से इट रियली मेक्स एन इम्पैक्ट. जैसे अगर आप किसी कैफे में जाओ, कैफे के अंदर क्या लाइट थोड़ी मध्यम होती है, लाइट हल्की हल्की लाइट होंगी, राइट, एक हल्का सा म्यूजिक बज रहा होगा और लकड़ी का टेबल होगा, लकड़ी की चेयर होगी, ऐसे भी बस अभी कुल्हाड़ी से काट के बस उन्होंने चेयर टेबल बनाए हैं और आपके लिए यहाँ कैफे में रखें. एवरीथिंग इज वेरी नेचुरल, वेरी कामिंग. इट मेक्स एन इम्पैक्ट. यस, रेड बुल लाल रंग का क्यों है, बिकॉज रेड मीन्स एनर्जी, राइट. इस तरह से देखो ये चीजें है ना, ये आपके डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करती हैं. हम हर रोज 35,000 डिसीजन लेते हैं, ऐसा नहीं कि हम लिए जा रहे हैं, बट एट द बैक ऑफ द माइंड ब्रेन इज ऑलवेज फंक्शनिंग इन टर्म्स ऑफ टेकिंग डिसीजंस. लेकिन वो किससे इम्पैक्ट होता है, वो बेस्ड ऑन द सिचुएशंस अराउंड अस, जिन चीजों को हम देखते हैं, बोलते हैं. दैट्स द थिंग. जैसे आप देखो, अगर मान लो आपने कोई डॉक्यूमेंट्री देख ली जिसमें कि ना प्लेन क्रैश की बात हो रही है, ये वाला प्लेन था 1914 में, ऐसा प्लेन था 1944 में, ऐसा प्लेन था 65 में, ऐसा प्लेन था, ऐसे क्रैश हुआ, ऐसे वो नदी में घुस गया, ये हुआ वो हुआ, प्लेन ऐसे टूट गया, वो फट गया, इतने लोग मर गए. अगले दिन अगर वो आपसे पूछेगा यार मैं फ्लाइट कौन सी बुक करूं, इंडिगो या किंगफिशर, फ्लाइट मतलब इट मेक्स एन इम्पैक्ट, राइट. आपकी प्राइमिंग होगी, आपकी ब्रेन कंडीशनिंग होगी, आपकी थॉट कंडीशनिंग होगी उससे. मान लो अगर आपने YouTube पे ना सर्च किया था i20 स्पोर्ट्स, ठीक है, मैं स्कॉडा गाड़ी लूंगा, ये गाड़ी, ये दिस दैट, आपको अगले दिन इश्तिहार में मिलेगा ये स्कॉडा, सड़क पर नजर ये स्कॉडा जा रही है. क्योंकि ये चीजें आपकी दिमाग की कंडीशनिंग करती हैं. आपको वही चीज बार बार नजर आएगी, हे वो देख वही जा रहा है, हे सड़क पे तो यार i20 है यार, नहीं बाकी भी है, लेकिन अब ब्रेन ने उसको पर्टिकुलरली भापना शुरू कर दिया, बिकॉज हमने उसकी प्राइमिंग कर दी ना, उसकी हमने सिचुएशनल कंडीशनिंग अपने ब्रेन में कर दी. इसके लिए चाहे कितना शोर हो, कोई आपका नाम पुकार दे, अगर जोसेफ कोई बोला, क्योंकि मेरे लिए मेरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जिस तरह से पूरी दुनिया हमारी ब्रेन के साथ प्राइमिंग खेलती है, या कि दैट मीन सिचुएशनल कंडीशनिंग करती है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग आवर चॉइसेस इन लाइफ, ये चीज हम भी अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं सो दैट वी कैन बिकम 2.0. अब प्राइमिंग किस तरह से होती है, लाइक फॉर एग्जांपल से म्यूजिकल प्राइमिंग. जैसे कि यूएस की एक मार्केट है, वहां पर ना वाइन का एक कॉर्नर है, वहां जर्मन वाइन भी है और फ्रेंच वाइन भी है. सो इट वाज ऑब्जर्व, जब कभी फ्रेंच म्यूजिक बजता है ना बैकग्राउंड में, तो लोग फ्रेंच वाइन ज्यादा खरीदते हैं, और अगर जर्मन म्यूजिक बजता है बैकग्राउंड में तो लोग जर्मन वाइन ज्यादा खरीदते हैं. और जब लोगों से पूछा तो सर आपने म्यूजिक सुना है ना, म्यूजिक कैसा म्यूजिक, तो पता नहीं चलता. पर एक्चुअली वो म्यूजिक जो है आपकी ब्रेन की, आपकी चॉइसेस की कंडीशनिंग कर रहा होता है. आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, मोबाइल से दूर रहना चाहते हैं. इवन ये जो डिसीजन मेकिंग है वुड बी इम्पैक्टेड बाय दिस प्राइमिंग म्यूजिकल थिंग. लाइक समटाइम्स व्हाट आई डू व्हाइल स्टडिंग इज, मेरे को ना बारिश की आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है, और बारिश की आवाज़ जो है मेरा इट मेक्स यू फील गुड. तो मैं कभी कभी यूट्यूब में भी लगा देता हूँ रेन की आवाज़ को कर दिया मैंने, और चल रही है और बारिश हो रही है.
सो जस्ट बाय हैविंग द फील कि ना बारिश हो रही है, आई एम कंडीशनिंग माई सेल्फ फॉर डूइंग माई वर्क विद मोर फोकस. या झरने की आवाज, इट इज वेरी गुड. झरने की आवाज या आपको मिल जाएगी, 10-10 घंटे की रिकॉर्डिंग हो रही है यूट्यूब पर. गिर रहा है, झरना है, बारिश हो रही है. सो इट इज अ वे ऑफ कंडीशनिंग योर सेल्फ फॉर दैट पर्टिकुलर एक्शन. सो म्यूजिक, सो म्यूजिकल प्राइमिंग होती है. विजुअल प्राइमिंग यानी कि आप क्या देखते हैं इससे भी आपकी प्राइमिंग होती है. लाइक ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने क्या किया, एक ना कॉफी मशीन रखी थी. उस कॉफी मशीन में चाय भी आती है और कॉफी भी आती है. चाय है 4 पाउंड्स की और जो कॉफी है वो है 5 पाउंड्स की. लेकिन कोई बंदा नहीं है जो कि आपसे पैसा लेगा. आपको ईमानदारी से वहां एक ऑनेस्टी बॉक्स रखा हुआ है, उस पर वो पैसे डाल देना. अगर आपने कॉफी ली तो आपने 5 पाउंड डाल दिया, अगर आपने चाय ली तो आपने 4 पाउंड डाल दिए. कोई आपसे पूछ नहीं रहा, चाहे तो आप चाय लेकर निकल जाकर, कौन देख रहा है यार, फोकट की ले लो. चाहे तो ये भी कर सकते हो आप. तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उसमें ना 1 महीना उन्होंने ना आंख लगा दी. आंख की सिर्फ एक फोटोग्राफ, बस इतना सेक्शन, दैट्स इट, वो लगा दिया. और उसके अगले महीने कुछ ना फूल पत्ते हैं ना, बस उनकी फोटो लगा दी. उसके अगले महीने फिर से किसी आंख की फोटो लगा दी. उसके अगले महीने फिर से फूल पत्ते वाली फोटो लगा दी, उसी जो कॉफी मशीन है उसी के ऊपर ही. इट वॉज ऑब्जर्व्ड, जब जब उन्होंने आंख की फोटो लगाई उस कॉफी मशीन के ऊपर, लोगों ने ज्यादा ईमानदारी से पैसे दिए. कोई देख रहा है, देखिए वो सिर्फ फोटो है. नाउ इट्स अ वे ऑफ विजुअली आई एम कंडीशनिंग माई सेल्फ, राइट. इट्स लाइक दिस. लाइक आर्नोल्ड है, आर्नोल्ड, उसके कमरे के अंदर ये हरक्यूलीज और बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स की फोटो रहती थी, राइट फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड, राइट फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड. अब इनको देखते 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 ही बिकेम सच अ बॉडी बिल्डर, अ बॉलीवुड सुपरस्टार एंड 5 टाइम्स मिस्टर यूनिवर्स, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर. पर ये कंडीशनिंग कैसी हुई, देखते देखते देखते. इसको बोलते हैं विजुअल प्राइमिंग. तो जो चीज आप करना चाहते हैं, आपके आसपास में वो वाली फोटोज लगाइए. जैसे आप पढ़ना चाहते हैं, खुद की फोटो लगाइए, भले फोटोशॉप से कराओ. आप बैठे हो टेबल के ऊपर, आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए वो फोटोशॉप है. हम कहाँ किताब खोलने वाले, हम तो बांगड़ू लोग हैं भैया, हम कहाँ किताब खोलते हैं. बट हैविंग योर फोटो हु इज स्टडिंग maybe भगवद गीता और योर कोर्स बुक, व्हाटएवर इट इज, इन हैविंग योर फोटो विद फोटोशॉप चैंटिंग. इस फोटोशॉप है, बल्कि आप एक अपनी फोटो खिंचा ही लो, लगा लो. इट्स अ वे ऑफ विजुअली प्राइमिंग योरसेल्फ. नहीं, आई कैन डू दिस, या आई कैन डू इट. In this way, subtly, we program ourselves to do that particular thing. साथ imagination. Imaginations are also very effective. जैसे माइकल फेल्प्स का नाम सुना सबने, the famous swimmer. He won 28 gold medals. Such an expert swimmer. बट उसको कोच क्या करता था उसको, right from very beginning, उसको imagine कराता था all the situations and permutation and combination while swimming, that how can you be victorious. पर वो चीज करते करते करते, just by imagining, yes, I'm swimming, और फिर मैं किस तरह से स्ट्रोक्स मारूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, करते करते ही became actually such an expert. Of course he has got some physical advantage also in his body. पर ऐसा कैसे हुआ? It is because of that. साथ ही विजुअल प्राइमिंग में there is one more thing. कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको की क्या किया, वर्ड से वो ना स्क्रैम्बल करके दिए थे, वर्ड्स वर स्क्रैम्बल्ड, और बोला कि इनके ना सेंटेंस बनाओ. तो एक ग्रुप था जिसको कि ना पॉजिटिव सेंटेंस दिए गए, लाइफ में पॉजिटिविटी के सेंटेंसेस, सकारात्मकता वाले सेंटेंसेस वो दिए गए, और फिर इनको स्क्रैम्बल करो, इसको ठीक करना है, एंड देन यू हैव टू मेक सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंस. तो बच्चे ढूंढ रहे हैं, ओके, बीइंग काइंड टू अदर्स, ओके, इस तरह से उसने बच्चे हैं शब्दों को जोड़ रहे हैं, एंड देन दे आर मेकिंग अ सेंटेंस व्हिच इज टर्निंग आउट टू बी अ पॉजिटिव सेंटेंस. ऐसे ही सेंटेंसेस जो विच आर नेगेटिव सेंटेंस, बच्चे उसको जोड़ रहे हैं और जोड़ जोड़ के बोल रहे हैं, बी व्हाट यू आर, let others go to hell. Okay. एक को ये वाली एक्सरसाइज दी गई और कुछ को न्यूट्रल बना दिया गया, तो कुछ अच्छे बुरे दोनों मिक्स. तो उन्होंने कहा ओके हम इसके रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, 1 घंटे बाद हम डिक्लेयर करते हैं इसके रिजल्ट्स. सो देन दे ऑब्जर्व्ड कि ना 1 घंटा क्या उन्होंने 3 घंटे लगाए, 4-5 घंटे लगाए, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर रहे थे. तो जो बच्चे ये नेगेटिव वाले वर्ड्स स्क्रैम्बल कर रहे थे, दे वर फ्राउनिंग, कहते हद हो गई यार, बदतमीजी की हद होती है, 1 घंटा बोला है, 3 घंटे बीत गए हैं, रिजल्ट नहीं दे रहे लोग. और जिन्होंने पॉजिटिव वर्ड्स को स्क्रैम्बल किया था, दे वर पेशेंट, and maybe they are taking time, yeah, but anyways they have arranged for all of this, that's very nice, that's very good. उनके behavior were more calming. जिन बच्चों को बताया गया था that okay, there were 3 groups. तो ये जो साइकोलॉजिस्ट, इनका नाम था जॉन बार्ज, इन्होंने क्या किया था कि ना हेल्दी स्टेटमेंट्स और अनहेल्दी स्टेटमेंट्स इनको दिया बच्चों को पढ़ने के लिए, और बोला चलो सेशन पूरा हो गया, आप लोग जाइए. तो ना नीचे उतरते वक्त 2 ऑप्शन थी, एक तो स्टेयर से नीचे उतरना, दूसरा था लिफ्ट से नीचे आना. तो
जिन्होंने कि ना हेल्दी वाली स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, सुनी थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टेट्स का इस्तेमाल किया कि नहीं हमें स्टेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए फॉर गुड हेल्थ। और जिन्होंने की ना अनहेल्दी वाली स्टेटमेंट्स पढ़ी हुई थी, वो लिफ्ट से गए थे। अरे हम आराम से जाएंगे लिफ्ट से। यानी कि आप ना जिस चीज़ को सुनते हो उससे आपकी कंडीशनिंग होती है, लाइक दैट। फिर आती है इसके बाद एनवायरमेंटल प्राइमिंग। यार आपका वातावरण कैसा है, गंद पंद पड़ा हुआ है, कहता लो पढ़ लो यहाँ पर पड़ेगा यार। एनवायरमेंटल प्राइमिंग। एज स्टीव जॉब्स, उसका घर हो या उसका ऑफिस हो, एवरीथिंग यूज्ड टू बी वेरी सिस्टमैटिक, हर चीज एकदम टिच। अब देखो जब कभी एप्पल का नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च होगा ना, सो स्टीव जॉब्स विल कम विद सेम काइंड ऑफ ड्रेस, नीचे जीन्स और ऊपर एक टर्टल नेक वाली शर्ट। किसी से नोट किया है? एवरी टाइम इट्स सेम। थोड़ा सा हल्का फुल्का डिफरेंस रहता है, बट मोस्टली ही वुड डू दिस। यानी कि ये भी उसका फिक्स है कि अगर वो आईफोन लॉन्च करेगा, आईपैड लॉन्च करेगा, आईपॉड लॉन्च करेगा या मैकबुक लॉन्च करेगा, सो ही वुड कम फॉर द प्रेजेंटेशन इन अ सिमिलर काइंड ऑफ क्लॉथ्स, मोस्टली इफ नॉट ऑलवेज। तो अगर इस तरह से सिस्टमैटिक है, तो इस तरह के सिस्टमैटिकली चीजें करने के लिए एनवायरमेंट बनता है, उस एनवायरमेंट से भी आपकी थॉट प्रोसेस इंपैक्ट होती है। ओके, नाउ नाइन्थ इज दैट वी शुड टेक 3 स्टेप्स टू मेक द डिसीजंस ऑफ आवर लाइफ सिंक इनटू अस। जब आप सुबह उठें, यू शुड डू मेडिटेशन ऑन फॉर 3 मिनट। 3 मिनट की मेडिटेशन करिए, that how you are going to become 2.0. So for 1 minute you have to do meditation on affirmations. Affirmation मतलब meaning that you become घमंडी, I am the best, I'm so good, there is no one like me. Now, affirmations मतलब that how you are so much blessed. Well, God has given me this ability also, God has given me that ability also, well I am a good human being as well. Yes, इस तरह से affirmations करनी चाहिए। इसी से आता है फिर आपका सेकंड मिनट में आप लेकर के आइए ग्रैटिट्यूड। होता क्या है ना, हम नेगेटिव माइंड से इतने ज्यादा होते हैं दैट नेगेटिविटी इंपैक्ट्स आवर लाइफस्टाइल, आवर डिसीजन मेकिंग। ग्रैटिट्यूड। अगर आपकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं है, सो इन केस यू आर हैविंग नो डिसीज इन योर बॉडी, देन हैव ग्रैटिट्यूड। ओ कृष्णा थैंक यू, मैं दुनिया के उन 4% लोगों में आता हूं जिनके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, थैंक यू। अगर आप रात को पेट भर करके सोते हैं, सो देन यू कैन हैव अ ग्रैटिट्यूड। ओ सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा थैंक यू सो मच, मैं उन 25,000 लोगों में से नहीं हूं जो कि रोज भूख की वजह से, स्टारवेशन की वजह से मर जाते हैं, मैं उनमें नहीं हूं, थैंक यू। ग्रैटिट्यूड लेकर के आना। जो अच्छा है उसको लेके ग्रैटिट्यूड रखना होना बहुत जरूरी है। जो नहीं है ना, उसको लेके क्या क्या करके ना अपनी बैंडी बजानी चाहिए। जो अच्छा है उसको लेकर के मेडिटेट दैट यस, gratitude for this, gratitude for having such nice parents, gratitude for having nice education, gratitude for disease free body, yes, gratitude for having such loving friends, lovely friends, yeah, gratitude for this, gratitude for that. Second minute contemplation on this gratitude, and then third minute that what you are going to do, God's grace is already there, सिर्फ मुझको उस ग्रेस के साथ टैप इन करना है। अगर मुझे पढ़ना है, कुछ एक्सरसाइज करनी है, भगवान का आशीर्वाद ऑलरेडी है, अब मेरे को बस उसको करना है, मुझको जुड़ना है, मुझको कर दिखाना है। यस आई कैन डू, गॉड्स ग्रेस इज वेटिंग फॉर मी। इस पे कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। यस, चाहे एक्सरसाइज है, पढ़ना है, लिखना है, वट एवर। 2025 में ये हो सकता है, भगवान का आशीर्वाद तो ऑलरेडी है उसमें। जस्ट आई एम टू प्लग इन, यस आई एम टू प्लग इन। थर्ड मिनट, पहला मिनट किस चीज का? एफर्मेशंस का। यस आई हैव दिस एबिलिटी, गॉड हैज गिवन, या वेरी गुड, यस ये मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, बहुत कुछ दिया है यार। सेकंड, उनकी वजह से ग्रैटिट्यूड, यस। थर्ड, आई हैव टू मेक एन एफर्ट एंड आई विल मेक द एफर्ट। फैसिलिटी इज देयर, ग्रेस इज ऑलरेडी देयर, मुझे कनेक्ट करने का है, दैट्स इट। तो ये 3 स्टेप में वी कैन अगेन कंडीशन द माइंड टू डू थिंग्स, तैयार करना अपने आप को। एंड देन 10th सूत्र इज ब्लेसिंग्स। लाइफ में अगर आप 2.0 बनना चाहते हैं, आपके पास चाहे कितने स्किल्स हों, कितने रिसोर्सेज हों, बहुत जरूरी है ब्लेसिंग्स। इन केस यू ओनली हैव टैलेंट, यू बिकम एरोगेंट। टैलेंट है, इतना होशियार हूं मैं, वाओ, एरोगेंट। बट इन केस यू हैव टैलेंट प्लस गुड एटीट्यूड, इट मेक्स यू मैलिएबल, यानी कि आप फ्लेक्सिबल हो जाते हो, सुख में दुख में यू कैन still mold yourself very nicely because you have good attitude. ठीक है जी? So only talent leads to arrogance.
But talent plus good attitude makes you malleable, makes you flexible in your attitude. In your inner being, you become more flexible. Talent plus good attitude plus good character makes you trustworthy. क्या है भाई, बंदे का चरित्र बहुत अच्छा है यार, उसका भाव बड़ा अच्छा है, उसके साथ रहते हैं ना अच्छी फीलिंग आती है, उसकी वाइब्स कितनी अच्छी है ना यार, सो नाइस. उसके साथ ना दिल की हम सब बातें कर पाते हैं. Why? Because this person is so nice यार. So somebody who's having good character as well, that person becomes trustworthy. विश्वसनीय हो जाता है वो व्यक्ति. So talent plus good attitude plus good character plus blessings makes you capable. आप सक्षम बनते हो आशीर्वाद से. हमें लाइफ में कभी भी ना बद्दुआएं इकट्ठी नहीं करनी चाहिए. ऑलरेडी आड़े टेढ़े संस्कार तो है ही हैं, उसकी वजह से ऐसी तैसी हो रखी है. कभी भी ना बद्दुआएं इकट्ठी नहीं करनी चाहिए. बद्दुआओं की ना अपनी एक वाइब्स होती हैं और उससे आपकी बुद्धि पलटती भी है, आप रॉन्ग डिसीजंस भी लेते हो लाइफ के अंदर. वन शुड नॉट एक्वायर एनी काइंड ऑफ कर्स. ऑलवेज गो फॉर ब्लेसिंग्स. एक्ट इन अ वे कि लोग आपको आशीर्वाद दें. इवन अ गार्ड का भी आशीर्वाद लेना चाहिए. ऐसे नहीं, अरे वो कौन सा संत है, सेंटिनल कंपनी है, उसका गार्ड है, बैठा है गेड़े नौकरी कर रहा है वो. नहीं, इवन गार्ड भी के साथ आप जब मिलते हैं और आप उसको बोलते हैं हरे कृष्णा भैया कैसे हो, बस भैया सब चल रहा है, प्रभु की बड़ी दया है, और इस तरह से आप हालचाल पूछ कर चले जाते हो, वो आशीर्वाद देता है आपको. दैट आशीर्वाद मैटर्स. एक स्वीपर है, वो क्लीन कर रहा है, बढ़िया बड़ा अच्छा साफ करे तो आप फिनाइल से, हम तो यहाँ पर काम करते हैं, आप ये पीछे पीछे करे तो सब कुछ बहुत अच्छा काम करते हो आप. आशीर्वाद. अरे मैं बनाया वैसे वृंदावन धाम, तो ना वहाँ पर वो दूध बेचने वाला होता है, तो वो दूध, मैंने कहा भैया दे दो भैया एक गिलास दूध दे दो, कुल्हड़ में दूध मिलता है, वो ले रहा था. तभी एक बच्चा आ गया, भैया मेरे को भी एक गिलास दूध दे दो. मैंने कहा दे दो उसको भैया, दूध दे दो उसको. फिर उसने दो चार सीटी मारी, आ जाओ. उसके दो चार दोस्त और आ गए, वो हमको भी दूध पिला दे भैया. मैंने कहा भैया जी इनको भी दूध दे दो. फिर दो चार जो ब्रजवासी माताएं होती है, अपना बच्चा लिया हुआ उसने गोद में छोटा सा प्यारा सा, भैया हमको भी दूध पिला दो. मैं कहा भैया जी इनको भी दूध दो. इस तरह से करते करते वो मुझे एक गिलास का दूध 1500 रुपये का पड़ा था. लेकिन उस सब ने मेरे को ना आशीर्वाद दिया. कहते हैं भगवान तेरा भला करे बच्चा, तेरे को भगवान बड़ी भक्ति दे. तुम सोचते अरे कहाँ ये भिखारी लोग हैं, इनके आशीर्वाद से क्या हो रहा है, मिट्टी लगी हुई है, 2 वक्त की रोटी कमानी मारे, तुम्हारे आशीर्वाद ही फूके हुए होंगे. ऐसा नहीं होता. तो कोई सच्चे दिल से आपको आशीर्वाद देता है, इट मेक्स एन इम्पैक्ट. तो सब ने आशीर्वाद दिया, छोटे बच्चे से लेकर के माताओं ने, जो गरीब लोग हैं नहीं खानी पीना कोई बंदोबस्त नहीं है, आशीर्वाद देते. कहते तेरे को राधा रानी भक्ति दे, तेरी कृष्ण में मती लगे. आशीर्वाद दिया सबने. उसका फिर मैं आगे बढ़ा तो वहाँ फिर एक बूढ़ी अम्मा मिल गई. कहते भैया चावल दिला दे. मैं कहा भैया चावल दे दो भैया को. चावल, कहते हैं चावल हो गए तो दाल भी दिला दे, दाल चावल खाएंगे ना. मैं कहा भैया दाल दो भैया को हमें. कहता दाल हो गई है, चावल हो गया है, थोड़ा चीनी और नमक भी दिला दे. मैं कहा भैया चीनी और नमक भी दो भैया जी इनको. कहता थोड़ा सा घी भी दिला दे फिर तो. मैं कहा भैया जी घी दे दो. ऐसे करते कराते वो 900 रुपये हो गए. उसके साथ फिर एक और प्यारी सी माँ एक और आ गई, तो भैया जी हमको भी दिला दे. तो 900 रुपये 1800, तो 1800 रुपये का हुआ. एंड देन बोथ ऑफ देम, उन्होंने अपना लिटरली अपना हाथ लिया मेरे सर पे रखा. कह जा तेरे को भक्ति प्राप्त हो, तेरे को राधा कृष्ण की भक्ति प्राप्त, तेरे को भगवान का नाम प्राप्त हो. और आप उस आशीर्वाद को ना वहीं पर फील कर सकते हैं. नॉट दैट आशीर्वाद दिया था मैंने 1 साल बाद मेरे को फील हुआ वो काम कर रहा है वो. आशीर्वाद एक ऐसी चीज है जिसको आप उसी वक्त फील करते हो, देयर एंड देन यू फील इट. तो इसलिए हमें सबसे आशीर्वाद देना चाहिए. माता पिता का आशीर्वाद, टीचर्स का आशीर्वाद. आई रिमेंबर मैं अपने स्कूल गया था, केंद्रीय विद्यालय, और वहां जाके मैंने अपनी मैथ्स की टीचर के पहुंच हुए. कहते अरे आशीष तुम हो बेटा. मैं कहा यस मैडम मैं हूँ. कहते अरे तुम तो साधु हो गए बेटा. मैंने कहा मैडम आपने अच्छे संस्कार दिए थे इसलिए हम साधु हो गए. तो मेरी मैथ्स की टीचर मुझे पसंद करती थी बिकॉज समहाउ आई वाज गुड इन मैथमेटिक्स. तो उस वक्त नाउ माय दिस मैथ्स की टीचर इज नॉट अ डिवोटी, आई एम अ डिवोटी. साधु, गंजा वाला साधु, गेरवा कपड़े वाला साधु. तो मैंने उनके पहुंच हुए, मैंने कहा मैम आशीर्वाद दीजिए. कहते हैं बेटा जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे. एंड यू कैन फील द ब्लेसिंग देयर एंड देन. तो मम्मी ने सोचा कर्मी है, मैथ्स पढ़ाती है, हम भगवदगीता पढ़ाते हैं, हाँ फन्ने कहाँ हैं हम.
नहीं, ब्लेसिंग्स यू कैन फील इट देयर एंड देन. तो अगर आप 2.0 बनना चाहते हैं लाइफ के अंदर, जो भी सामर्थ्य हैं, टैलेंट्स हैं, वट एवर एफर्ट्स यू आर गोइंग टू डू, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लेसिंग्स. हमें सबसे ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए. गरीब व्यक्ति हो, अमीर व्यक्ति हो, माता पिता, टीचर्स, भक्त हो, प्रभु हो, आचार्य हो, सबका आशीर्वाद जरूरी है. सो दीज आर द 10 सूत्रास फॉर बिकमिंग 2.0. पहला क्या था? डिजायर. अगर डिजायर ही नहीं होगी तो आप इंप्रूव कैसे करेंगे? 2. सेकंड सूत्र इज यस, वी शुड आइडेंटिफाई विद दैट एक्टिविटी जो आप करना चाहते हैं ना. अगर आप रीडिंग करना चाहते हैं, डोंट से आई एम गोइंग टू डू रीडिंग. नहीं, आई एम गोइंग टू बी अ रीडर. तो रीडिंग और आई को आपने मिलाया ऐसा. थर्ड, स्मॉल एफर्ट्स मैटर्स. छोटे छोटे एफर्ट्स. 1.01 इट्स अबाउट 365 इज 38. यू बिकम 38 टाइम्स ऑफ व्हाट यू आर नाउ. और डिक्रीमेंट करें तो 0.99 हर रोज. रेशियो ऑफ 365 इज 0.03. आप 3% रह जाओगे अपने. दैट्स इट. फोर्थ सूत्र वाज मेकिंग सिस्टम्स. डू नॉट मेक गोल्स, मेक सिस्टम. सिस्टम वर्क्स. तो सिस्टम हम कैसे बनाते हैं? मेक दैट थिंग वेरी ऑब्वियस, easily accessible. Second, make that thing very attractive, very alluring, glamorous. And third, make it very easy. करना चाहिए उसको. Do that and make it very rewarding. जिस दिन मैं करूंगा, किया ना, reward. गाजर का हलवा, reward होना चाहिए उसको. Okay, fifth was combining the habit with that जो कि आप करोगे ही करोगे. जैसे खाना पीना तो करेंगे ही करेंगे, उसके साथ जोड़ दो उसको, ताकि हम कुछ ना कुछ पार्ट करें उसका. सिक्स्थ सूत्र was कि हमें लाइफ में मोटिवेशन इतनी नहीं चाहिए होती, हमें क्लैरिटी चाहिए होती है. और क्लैरिटी किससे आती है? लिख करके, टाइपिंग में नहीं. ये पेन पेपर वाला राइटिंग, इससे क्लैरिटी आती है. क्लैरिटी आएगी देन यू कैन डू थिंग्स. साथ ही वी शुड हैव द विल पावर एंड ओवरकम द फैक्टर ऑफ बोर्डम. जो बोर्डम फंस गया वो आगे नहीं बढ़ पाएगा. कहता है अरे बोरिंग है, जो भी है करना है मेरे को, हर चीज मजे के लिए नहीं होती, आगे बढ़ने का है मेरे को. यस. एंड देन ऑफ कोर्स वी शुड गो फॉर डिजिटल डिटॉक्स एज वेल. दैट्स आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Then eighth is priming, जिसमें हमने विजुअल प्राइमिंग की बात भी की, म्यूजिकल प्राइमिंग, इमेजिनेशन प्राइमिंग और एनवायरमेंटल प्राइमिंग. हाउ वी कैन कंडीशन आवर चॉइसेस एंड माइंड टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग. नाइन्थ वाज हैविंग 3 steps मेडिटेशन एवरी डे इन द मॉर्निंग. स्टेप 1 क्या था? फर्स्ट मिनट एफर्मेशंस, सेकंड मिनट ग्रैटिट्यूड, थर्ड मिनट यस एफर्ट्स. ग्रेस इज ऑलरेडी वेटिंग देयर. एंड लास्ट इज blessings. So these were the 10 sutras of becoming 2.0 in the year 2025. Thank you very much. Hare Krishna.